नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका इन्वेस्टरेट सारथी और आप सुन रहे हैं भारत मार्केट साइकिल कंप्लीट सीरीज का एपिसोड 2। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि भारत का मार्केट अभी लेट एक्सपेंशन से अर्ली ओवरहीट फेज में चल रहा है। लेकिन एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपके दिमाग में होगा, यार ये साइकिल आती कहाँ से, क्या होता है और कब तक चलता है। आज के इस एपिसोड में मैं एक गांव की पूरी कहानी सुनाऊंगा जो आपको मार्केट साइकिल को गहराई से समझा देगी। यह कहानी सरल है लेकिन पावरफुल है। तो बैठ जाइए, ध्यान दीजिए और चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, इंट्रोडक्शन। गान की सेटअप। दोस्तों, शेयर बाजार को समझने के लिए किसी बड़ी किताब की जरूरत नहीं है, बस एक छोटे से गांव की कहानी को ध्यान से सुनो। गांव का नाम है चंदनपुर। इस गांव में कुल कितने लोग हैं? 500 किसान जो खेती करते हैं और अनाज पैदा करते हैं, 100 दुकानदार जो बाजार में सामान बेचते हैं और कमाते हैं, 50 मजदूर जो खेतों में काम करते हैं और मजदूरी पाते हैं, एक बैंकर जो सबको कर्ज देता है और ब्याज लेता है। अब यह पूरा गांव एक साल में एक साइकिल के थ्रू जाता है। और अगर आप इस साइकिल को अच्छी तरह समझ जाओ तो आप यह भी समझ सकते हो कि शेयर बाजार में क्या होता है, क्योंकि शेयर बाजार इक्वल्स टू एक बड़ा गांव और यह भी सेम साइकिल के थ्रू जाता है। तो चलिए साल की शुरुआत से ही शुरू करते हैं। सेक्शन 2, फेज 1, रिसेशन। समय जनवरी फरवरी, साल की शुरुआत। बैकग्राउंड, पिछली साल क्या हुआ था? पिछली साल अगस्त में मानसून आया, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश हुई। बारिश इतनी ज्यादा हुई कि सब खेतें पानी में डूब गईं। किसानों की सब फसलें बर्बाद हो गईं। उन्होंने सारी गर्मी खेत में मेहनत की, बीज बोए, सिंचाई की, देखभाल की, लेकिन एक रात में सब कुछ खत्म हो गया। दिसंबर तक किसानों के गोदाम खाली थे और उनके खातों में कोई पैसा नहीं था। अब जनवरी आ गया है। गांव में क्या स्थिति है? किसानों की हालत। किसान घर में बैठा है, उदास है, चिंतित है। वह सोच रहा है अब क्या करेंगे, पैसा तो है ही नहीं, बैंकर को कर्ज देना है, बीज भी खरीदने हैं, लेकिन पैसे कहां से आएंगे। किसान को भय लग रहा है कि अगर अगली फसल भी खराब हो जाए तो फिर तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो किसान बैंकर से नया कर्ज नहीं ले रहा, पहले पुराना कर्ज ही चुकता नहीं और नया कर्ज ले लूं। किसान दुकानदार के पास भी नहीं जा रहा, अभी कुछ खरीदूं, पैसे तो आएंगे ही नहीं अभी। दुकानदार की हालत। दुकानदार भी परेशान है। सुबह दुकान खोलते हैं, पूरे दिन बैठते हैं, कोई ग्राहक नहीं आता। किसानों के पास पैसे नहीं तो वे सामान खरीद ही नहीं सकते। दुकानदार सोच रहा है पिछली दिवाली में तो सबका सामान उड़ गया था, आजकल कोई आता ही नहीं। दुकानदार के इन्वेंट्री में पड़ा सामान बासी हो जा रहा है। मजदूरों की हालत। मजदूर भी भूखे हैं, कोई काम नहीं है। किसान खेत में जा ही नहीं रहे तो मजदूरों को काम कहां से मिलेगा। मजदूर सोचता है, अरे भगवान, कब बारिश होगी, कब किसान खेत में जाएंगे, कब मुझे काम मिलेगा, कब मैं अपने बाल बच्चों का पेट भर सकूंगा। बैंकर की हालत। बैंकर भी चिंतित है। पिछले साल जो किसानों को कर्ज दिया था वो चुकता नहीं हो रहा। अरे किसान आते ही नहीं बैंक में, कर्ज चुकाने की तो बात दूर है। बैंकर को फियर लग रहा है कि अगर सब किसान एक साथ बैंक में आ जाएं और अपना पैसा निकालना मांगे तो मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं होंगे। पूरे गांव का माहौल। गांव में नेगेटिविटी के क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं। हर किसी के चेहरे पर चिंता की लाइंस है। बातचीत में सिर्फ एक ही टॉपिक, अरे फसल तो बर्बाद हो गई, अरे इस बार तो बहुत कठिन दिन आने वाले हैं, अरे अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पूरे गांव में एक डर की हवा चल रही है। यह है फेज 1, रिसेशन, मंदी। तो शेयर बाजार में रिसेशन में क्या होता है? बिल्कुल यही। 2008 में जब लेमन ब्रदर्स कोलैप्स हो गया था तब शेयर बाजार में भी यही रिसेशन आया था। निफ्टी -60% गिर गई थी, 6000 से लेकर 7700 तक। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मार्केट इतना गिर सकता है। हर किसी को लगा था अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब तो मार्केट कभी ऊपर नहीं आएगी। और तब क्या हुआ? सब लोग पैनिक सेल कर रहे थे, अभी बेच दूं, कुछ तो पैसे बचा लूं। लेकिन सब एक साथ बेच रहे थे तो कीमतें और भी नीचे गिरती जा रही थी। ये एक फ्री फॉल था। बाजार में उस समय फियर था, केवल फियर था। इस फेज 1 रिसेशन की विशेषताएं, प्राइसेस बहुत गिरे होते हैं, वॉल्यूम बहुत कम होता है, कोई खरीदने नहीं जाता, सब तरफ नेगेटिविटी है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स गिर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, पीई रेशियो 12 से 14 टाइम्स तक गिर जाता है, बहुत सस्ता। इस फेज में कितने लोग शेयर खरीदते हैं? शायद सिर्फ 5-10%, बाकी सब डरे हुए होते हैं। लेकिन जो 5-10% लोग खरीदते हैं वे कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर्स होते हैं, जो जानते हैं कि जब सब डर जाते हैं तभी सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है। इस फेज की अवधि कितनी होती है? आमतौर पर 3 से 6 महीने, कभी कभी 1-2 साल भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 3, फेज 2, रिकवरी, उबरना। समय मार्च मई, 6 महीने बाद क्या बदलाव आया?
फिर कुछ महीने बीत जाते हैं, मार्च आ जाता है और अचानक एक दिन एक अच्छी खबर सुनाई देती है। शायद सरकार एक रिलीफ पैकेज घोषित करती है। हर किसान को 50,000 रुपए की कर्ज माफी देंगे, या फिर मानसून की एडवांस्ड फोरकास्ट आती है। इस बार अच्छी और समय पर बारिश होने वाली है, या फिर किसी इंटरनेशनल मार्केट में रिकवरी दिखाई देती है। अरे, यूएस का स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है तो भारत भी ठीक हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज आ जाती है। गांव में क्या होता है, किसानों के चेहरों पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। चेहरे पर उम्मीद दिखने लगती है। किसान एक दूसरे को कहते हैं, अरे सुन रहे हो, सरकार कर्ज माफी दे रही है और बारिश भी अच्छी आने वाली है, तो इस बार तो ठीक होगा। किसान सोचता है, ठीक है, पिछली बार तो खराब हुआ, लेकिन इस बार तो सब कुछ ठीक आएगा। अगली फसल तो शानदार होगी, अभी से तैयारी कर लूं। तो किसान क्या करता है? किसान बैंकर के पास जाता है और कहता है, भैया मुझे कुछ पैसे दे, मैं अगली फसल के लिए तैयारी करना चाहता हूं। और अब बैंकर भी कर्ज दे रहा है। क्यों? क्योंकि बैंकर को भी उम्मीद है कि इस बार फसल अच्छी आएगी तो किसान कर्ज चुका देगा। फिर किसान दुकानदार के पास जाता है और कहता है, भैया मुझे बीज दे, अच्छी क्वालिटी वाली, और खाद भी दे। दुकानदार को खुशी होती है, अरे किसान वापस आ गया, अब तो धंधा शुरू होगा। फिर किसान मजदूरों को काम देता है, अरे खेत को तैयार करना है तो तुम काम शुरू कर दो। मजदूरों को भी खुशी होती है, अरे काम मिल गया, अब तो पेट भर सकते हैं। दुकानदार को भी बदलाव दिखता है, दुकान में वॉल्यूम बढ़ने लगता है। किसान सामान खरीद रहे हैं, पैसा चलने लगा। दुकानदार सोचता है, अरे ये तो ठीक हो रहा है। पूरे गांव का माहौल बदलता है। अब बातचीत बदल गई है। लोग अब कहने लगे, अरे अब तो ठीक होने लगा, अब तो सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाएगा। चेहरों पर उम्मीद और आशा दिखने लगती है। पूरे गांव में एक लाइट हार्टेड एटमॉस्फेयर आ जाता है। लोग अब सोचने लगे कि अरे कुछ दिन और सब्र करो, तब तो ठीक हो जाएगा। यह है फेज 2, रिकवरी, उबरना, ठीक होना। शेयर बाजार में रिकवरी में क्या होता है? 2008 में यही हुआ था। जब 2008 में मार्केट -60% गिर गया, तब लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ? सितंबर 2008 के बाद आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट रेट्स कम करने शुरू कर दिए। गवर्नमेंट ने स्टिमुलस पैकेज घोषित किया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आदि, सब तरफ पॉजिटिव अनाउंसमेंट आने लगे। और तब लोगों को लगा, अरे अब तो हालात बेहतर हो सकते हैं। तो क्या हुआ? लोग फिर से शेयर खरीदने लगे, पर अभी भी सावधानी से। मार्केट धीरे धीरे ऊपर आने लगा, 17,700 से 3,500 तक, फिर 4,000 तक। पीई रेशियो 8x से बढ़कर 12x हो गया। अभी भी सस्ता था। रिकवरी फेज की विशेषताएं, प्राइसेस धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ने लगता है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स थोड़ा बेहतर होने लगी हैं, डिफेंसिव स्टॉक्स पहले रिकवर होते हैं, एफएमसीजी, फार्मा, यूटिलिटीज। क्यों? क्योंकि लोग अभी भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो सुरक्षित स्टॉक्स में आते हैं। लोगों में उम्मीद जागने लगती है। इस फेज में कितने लोग शेयर खरीदते हैं? शायद 20 से 30%। क्यों? क्योंकि अभी डर तो है, लेकिन उम्मीद भी जगने लगी है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो पहले ही रिसेशन में खरीद चुके थे, अब और खरीद रहे हैं। कॉशियस इन्वेस्टर्स भी धीरे धीरे मार्केट में आने लगे हैं। इस फेज की अवधि कितनी होती है? आमतौर पर 4 से 6 महीने। अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 4, फेज 3, अर्ली एक्सपेंशन, विस्तार की शुरुआत जुलाई सितंबर, अगले 3 महीने। क्या होता है? अब रिकवरी फेज खत्म हो चुका है। बारिश अब अच्छी आई है, पूरे गांव की खेतें हरी भरी हो गए हैं। रोज देख सकते हो, खेतों में फसलें बढ़ रही हैं। किसानों को अब पक्का यकीन हो गया है कि इस बार अच्छी फसल आएगी। और जब किसान को पक्का यकीन हो जाता है तो वह बिना सोचे समझे खर्च करने लगता है। अब उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। किसान अब क्या कर रहे हैं? किसान बैंकर के पास जाता है और कहता है, भैया मुझे और भी पैसा दे, मैं अपनी जमीन बढ़ाऊंगा, मैं अपने खेत में नई मशीनरी भी लगवाऊंगा। बैंकर कहता है, ठीक है, ले ले, इस बार तो फसल अच्छी आने वाली है। किसान दुकानदार के पास जाता है और कहता है, भैया मुझे सब कुछ दे, सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी वाली हर चीज, अब तो खूब कमाई होने वाली है। दुकानदार भी खुश होकर सामान दे रहा है। किसान अब गांव के बाहर शहर में जाता है और सोचता है, अरे मैं तो अब अमीर हो जाऊंगा, मुझे एक नई गाड़ी खरीद लेनी चाहिए। किसान अपने बेटे को आईआईटी में भेजने का सपना देख रहा है। अब तो पैसे आ रहे हैं ना, तो बेटे को तो अच्छी एजुकेशन दे दूं, आईआईटी से निकलेगा तो खूब कमाई करेगा। किसान अपने भाई बहुओं को भी कहने लगा है, तुम भी जमीन खरीद लो, अब तो प्राइसेस खूब बढ़ने वाले हैं, कुछ दिनों में तुम्हें डबल रिटर्न मिल जाएगा। दुकानदार अब क्या कर रहे हैं? दुकानदार सोचता है, अरे मेरी एक दुकान तो खूब चल रही है, अब मैं दूसरी दुकान भी खोल लूं,
शहर में भी खोल लूं। दुकानदार अपनी दुकान को बहुत महंगे से फैंसी से रेनोवेशन करवा रहा है। दुकानदार नए एम्प्लॉइज हायर कर रहा है क्योंकि अब तो धंधा बहुत है। दुकानदार को भी सपने दिखने लगे हैं। मजदूरों को भी खुशी। मजदूरों को अब खूब काम मिल रहा है। गांव में हर कोन में काम चल रहा है। खेतों में, दुकानों में, कंस्ट्रक्शन में नई दुकानें, नई इमारतें बन रही हैं। मजदूर सोचता है, अरे अब तो साल भर मेरे पास काम होगा, अब तो मैं अपना घर भी बना सकता हूं। पूरे गांव का माहौल, पूरे गांव में एक बज़ दिखाई दे रहा है। लोग एक्साइट हो गए हैं। हर किसी के चेहरे पर खुशी और होप दिखता है। बातचीत में सिर्फ एक ही टॉपिक, अरे इस बार तो कमाई होगी ही होगी। अरे मैं तो अपनी जमीन बढ़ा दूंगा। अरे मैं तो अपनी दुकान भी एक्सपैंड कर दूंगा। अरे मैं तो अपने बेटे को आईआईटी में भेज दूंगा। पूरे गांव में एक एनर्जी है। हर कोई पॉजिटिव, एक्साइटेड, होपफुल है। यह है फेज 3, अर्ली एक्सपेंशन। शेयर बाजार में अर्ली एक्सपेंशन में क्या होता है? यह रिकवरी के बाद का फेज है। लोगों को पक्का यकीन हो गया है कि इकोनॉमी ठीक हो गई है, अब तो सब कुछ ऊपर ही जाएगा। तो क्या होता है? सब कुछ खरीदने लग जाते हैं। आईपीओ बाजार बहुत गर्म हो जाता है। नई नई कंपनीज लिस्ट हो रही हैं और सब भाग रहे हैं। सिक्लिकल स्टॉक्स जो इकोनॉमी के साथ ऊपर नीचे होते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोज, मेटल्स, एनर्जी, तेजी से भागते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स भी आने लगते हैं। छोटी एसआईपी से शुरुआत करते हैं। वॉल्यूम्स बहुत हाई होते हैं। हर किसी के मुंह पर एक स्माइल होती है। अरे मार्केट में तो सब कुछ ऊपर जा रहा है, तुम भी इन्वेस्ट कर लो। इस फेज में कितने लोग शेयर खरीदते हैं? शायद 60 to 70%। सब आ गए। स्मार्ट इन्वेस्टर्स, कॉशियस इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, सब। वैल्यूएशंस, पीई रेशियो 18 to 22x तक आ जाता है। नॉर्मल है। सेक्शन 5, फेज 4, मिड एक्सपेंशन, बीच का विस्तार। समय अक्टूबर नवंबर, पहला महीना। क्या होता है? अब फसल पक चुकी है। किसानों के गोदाम में अनाज भर गया है। खातों में पैसा आ चुका है। अब तक किसान को सब कुछ मिल गया है जो वह चाहता था। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बदलाव होता है। किसान अब सोचने लगता है, अरे मैंने तो खूब कमा लिया, पैसा भी भर गया घर में, लेकिन अगली बारिश अगर खराब हो गई, अगली फसल अगर ठीक ना आई, अगर अनाज की कीमत गिर गई, अगर बैंक के कर्ज की ब्याज दरें बढ़ गईं, अगर कोई अनएक्सपेक्टेड खर्च आ गया। अभी सब कुछ ठीक है, पर भविष्य में क्या होगा? तो किसान अब अति सावधान होने लगता है। किसान अब बड़े खर्चे पर ब्रेक लगाता है। नई मशीनरी अभी मत लगवाऊं, नई जमीन अभी मत खरीदूं, नई गाड़ी अभी मत लूं। किसान अब पैसा बैंक में जमा कराने लगता है। कुछ भी हो, इमरजेंसी के लिए तो कैश तो होना चाहिए। दुकानदार भी समझ जाता है। दुकानदार को भी लगने लगता है कि अरे किसान अब खरीदारी कम कर रहे हैं, अब मुझे एक्सपेंशन नहीं, कंसोलिडेशन करनी चाहिए। अब मैं अपनी एग्जिस्टिंग दुकानों को बेहतर बनाऊं, नई दुकान अभी मत खोलूं। इस फेज की खासियत, अब ग्रोथ तो अभी भी है, लेकिन ग्रोथ की स्पीड धीमी हो जाती है। अब बाजार में सेक्टर्स में डिफरेंशिएशन दिखने लगता है। अच्छी सेक्टर्स जिनके पास अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है, अच्छी क्वालिटी है, अभी भी ऊपर जा रही हैं, स्ट्रेंथ दिखा रही हैं। कमजोर सेक्टर्स जिनके पास बहुत कंपटीशन है, प्रॉफिट कम है, अब थोड़ी पीछे लग गई। यह है फेज 4, मिड एक्सपेंशन। शेयर बाजार में मिड एक्सपेंशन में क्या होता है? अब इन्वेस्टर्स को एक बात समझ में आने लगती है, अरे शायद पीक आ गया हो, शायद अब ऊपर की गुंजाइश ज्यादा नहीं रही। तो क्या होता है? लोग अब क्वालिटी स्टॉक्स को प्रेफर करने लगते हैं। अब मुझे सिर्फ अच्छी कंपनीज चाहिए। जंक स्टॉक्स में पैसा मत लगा, क्वालिटी स्टॉक्स में पैसा स्टे कर रहा है। जंक स्टॉक्स से पैसा निकलने लगता है। सेक्टर रोटेशन शुरू हो जाता है। सिक्लिकल से पैसा निकलकर क्वालिटी डिफेंसिव्स में आ रहा है। एग्जाम्पल 2021 में यही हुआ। सितंबर 2021 में निफ्टी 18,500 पर था, ऑल टाइम हाई। लेकिन अंदर अंदर स्मॉल कैप स्टॉक्स की वैल्यूएशंस बहुत ओवरस्ट्रेच्ड हो चुकी थीं। आईटी सेक्टर का पीई 40+ पर चला गया था। सिक्लिकल्स को अब कमजोरी दिखने लगी थी, तो लोग सोचने लगे, अरे अब खतरे के संकेत दिख रहे हैं। सेक्शन 6, फेज 5, लेट एक्सपेंशन, अर्ली ओवरहीट। ये अभी है। समय नवंबर दिसंबर। आजकल क्या होता है? अब तो पूरी बात साफ हो गई है। गोदाम पूरी तरह अनाज से भर चुके हैं। किसानों के खातों में खूब पैसे हैं। जमीन खरीद चुके हैं, गाड़ी खरीद चुके हैं, बेटे को आईआईटी में डाल दिया है। अब किसान को कोई प्रोडक्टिव यूज नहीं दिख रहा है अपने पैसों का। तो क्या होता है? किसान के दिमाग में एक अलग तरह की फीलिंग आ जाती है। किसान सोचने लगता है, अरे मेरे पास तो खूब पैसा है, अब मैं और भी बड़े काम कर सकता हूं। अब तो मैं कुछ और इन्वेस्टमेंट भी कर सकता हूं। लेकिन अब जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वह सोच समझ कर नहीं, बस ट्रेंड के चलते हुए। किसान अब क्या कर रहे हैं? किसान शहर में बहुत महंगी जमीन खरीद रहे हैं, लेकिन इस जमीन का कोई प्रोडक्टिव यूज नहीं है। शायद जमीन 10 साल खाली ही पड़ी रहेगी। अरे आने वाले समय में कीमत बढ़ेगी, तो अभी खरीद लो।
किसान बिना प्रॉपर एनालिसिस किए किसी की जमीन खरीद रहे हैं। अरे सब कह रहे हैं तो तुम भी कर लो। किसान अपने भाई बहुओं को भी आग्रह कर रहे हैं, तुम भी कुछ खरीद लो, अब तो प्राइसेस खूब बढ़ने वाले हैं, कुछ महीनों में तुम्हें डबल रिटर्न मिल जाएगा। दुकानदार भी इरेशनल हो जाते हैं। दुकानदार सोचता है, अरे मेरी धंधा तो खूब चल रहा है, अब मैं क्यों सिर्फ एक दुकान चलाऊं, अब मैं 5 दुकानें खोल लूं। लेकिन मार्केट रिसर्च किए बिना, बिना प्रॉपर प्लानिंग किए, सिर्फ इसलिए कि ट्रेंड में है, पूरे गांव का माहौल, पूरे गांव में एक अलग ही फीलिंग है, लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। अरे अब तो सब कुछ ऊपर ही जाएगा, कभी नीचे नहीं आएगा। हर किसी के बहुत बड़े बड़े सपने हैं। अरे मेरा धंधा तो खूब बढ़ जाएगा, मैं तो अमीर हो ही जाऊंगा। प्राइसेस में भी अप्रत्याशित जंप्स आ रहे हैं। जमीन की कीमत महीने में 10% बढ़ रही है, कुछ जगहों पर 20% तक। अरे जल्दी खरीद लो, कीमत खूब बढ़ रही है। लेकिन अब कुछ समझदार लोग भी चिंता करने लगे हैं। बैंकर को चिंता हो गई है, अरे ये सब बहुत अनहेल्दी लग रहा है। किसाने बिना सोचे समझे पैसा लगा रहे हैं, अगर कुछ गलत हुआ तो सब डूब जाएंगे। कुछ किसान भी जागरूक हो गए हैं, अरे प्राइसेस तो अब बहुत बढ़ चुकी है, ये सस्टेनेबल नहीं लग रहा, अब तो करेक्शन आना चाहिए। ये है फेज 5, लेट एक्सपेंशन या अर्ली ओवरहीट। और दोस्तों, भारत का शेयर बाजार अभी इसी फेज में खड़ा है। इस फेज की विशेषताएं: 1, रिटेल पार्टिसिपेंट्स बहुत ज्यादा हैं, हर कोई मार्केट में आ गया है। 2, लेवरेज बहुत बढ़ गया है, लोग कर्ज लेकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 3, आईपीओ मार्केट बहुत गर्म है, नई नई कंपनीज लिस्ट हो रही हैं और भीड़ लगी है। 4, स्मॉल कैप और मिड कैप में पीई रेशियोज बहुत बढ़ चुके हैं। मिड कैप पीई 33x, जबकि ग्रोथ सिर्फ 15 से 20% है। स्मॉल कैप पीई 41x, ये तो खतरनाक है। 5, वैल्यूएशंस में डिस्पर्शन है। लार्ज कैप क्वालिटी तो रीजनेबल है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत ओवरस्ट्रेच्ड है। 6, सोशल मीडिया पर सब कुछ है, बाय नाउ रिग्रेट लेटर वाली बातें हो रही है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, चरम पर है। हर किसी को लगता है कि सब कुछ मिस हो जाएगा। भारत में अभी क्या दिख रहा है? निफ्टी पीई 22.8, अपर रेंज पर ओके है। मिड कैप पीई 33.5, स्मॉल कैप पीई 41+, बहुत खतरनाक। डीआईआई बाइंग 7 लाख करोड़, रिकॉर्ड। आईपीओ मार्केट बहुत गर्म, रिटेल पार्टिसिपेशन ऑल टाइम हाई। ये सब मिलकर एक सिग्नल दे रहे हैं, कोई तो एडजस्टमेंट आने वाली है। सेक्शन 7, फेज 6, करेक्शन, सुधार। समय दिसंबर जनवरी। आने वाला क्या होगा? और फिर अचानक एक दिन एक बुरी खबर सुनाई देती है, शायद। अरे यूएस में रिसेशन सिग्नल्स आ रहे हैं। अरे चाइना में डिमांड खत्म हो गई, तो हमें क्या होगा? अरे इन्फ्लेशन अभी भी हाई है, तो आरबीआई रेट्स बढ़ाएगा। अरे किसी बड़ी कंपनी की अर्निंग्स गिर गई। अरे ग्लोबल मार्केट्स में कमजोरी आ रही है। कुछ भी बहाना हो सकता है, लेकिन एक नेगेटिव न्यूज जाती है और तभी पैनिक शुरू हो जाता है। किसान जो पिछले 2-3 महीने में ब्लाइंड बाइंग कर रहे थे, वे अब दौड़कर सामान बेचने लगते हैं। अरे मुझे पता ही नहीं था, अभी बेच दूं, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। दुकानदार भी पैनिक में आ गया है, अरे मैंने तो 5 नई दुकानें खोली थी, अब सब लॉस दे रही है, अब क्या करूं? क्या होता है? प्राइसेस तेजी से गिरते हैं, वॉल्यूम्स बहुत हाई होते हैं, सेलिंग के फियर बहुत तेजी से फैलता है। ये एक कैपिटुलेशन होता है, जब सब हार मान जाते हैं। अब तो सब खत्म हो गया, अब तो कोई भी नहीं बचेगा। करेक्शन कितना बड़ा हो सकता है? 10 से 20% मामूली करेक्शन, 25 से 30% मॉडरेट करेक्शन, 40 से 50% सीरियस क्रैश, कभी कभी 60% अक्यूट क्रैश। हिस्ट्री से एग्जाम्पल्स: 2008 में -60% अक्यूट, 2022 में -25% मॉडरेट। लेकिन अंदर अंदर मिड कैप और स्मॉल कैप में 40 से 50% तक की गिरावट होती है, क्योंकि जो लोग पीक पर ब्लाइंड बाइंग कर रहे थे, जब करेक्शन आता है तो वे सबसे ज्यादा नुकसान में आते हैं। सेक्शन 8, 6 फेजेस का समरी टेबल। अब मैं आपको एक क्विक समरी दे रहा हूं, जिससे आप आसानी से सब फेजेस को याद रख सको। फेज 1, रिसेशन, मंदी, ड्यूरेशन 3 से 6 महीने, प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, वॉल्यूम कम, इमोशन, डर, पीई रेशियो 12 से 15x, सस्ता, बेस्ट एक्शन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बाय, सब रखो, धीरे धीरे खरीदो। फेज 2, रिकवरी, उबरना, प्राइसेस धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ने लग रहा है, इमोशन, कॉशियस ऑप्टिमिज्म, सावधानी पूर्वक आशा, पी रेशियो 15 से 18x, रीजनेबल, बेस्ट एक्शन, क्वालिटी बाइंग शुरू करो, अच्छी कंपनीज में एंट्री लो। फेज 3, अर्ली एक्सपेंशन, विस्तार की शुरुआत, ड्यूरेशन 3 से 4 महीने, प्राइसेस तेजी से ऊपर जा रहे हैं, वॉल्यूम हाई, इमोशन बुलिश, पी रेशियो 18 से 22x, नॉर्मल, बेस्ट एक्शन, ब्रॉड मार्केट पार्टिसिपेशन। मिड एक्सपेंशन, बीच का विस्तार, ड्यूरेशन 2-3 महीने, प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं पर थोड़ा स्लो, वॉल्यूम हाई पर सिलेक्टिव, इमोशन वेरी बुलिश का कॉशन की शुरुआत, पी रेशियो
20 से 23x अपर रेंज, बेस्ट एक्शन, क्वालिटी फोकस, सिर्फ अच्छी स्टॉक्स में रहो। फेज 5 लेट एक्सपेंशन ओवर हीट, अभी यहाँ ड्यूरेशन 2-3 महीने, प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं पर बबल बन रहा है, वॉल्यूम हाई पर स्पेक्युलेटिव, इमोशन ग्रीडी और ओवर कॉन्फिडेंट, अति आत्मविश्वास। पी रेशियो 22 से 30-25x, ओवरवैल्यूड स्पेशली स्मॉल मिड कैप्स, बेस्ट एक्शन सिलेक्टिव रिड्यूस मिड स्मॉल कैप्स, टेक प्रॉफिट्स। फेज 6 करेक्शन सुधार, ड्यूरेशन 1 से 2 महीने या अधिक, प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, वॉल्यूम बहुत हाई, पैनिक सेलिंग, इमोशन फियर पैनिक। पी रेशियो 16-18x, फिर से सस्ता हो जाता है। बेस्ट एक्शन बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, जब सब बेच रहे हो तो तुम खरीदो। सेक्शन 9 रियल लाइफ एग्जांपल्स, हिस्ट्री से सीखो। अब मैं आपको 2 मेजर एग्जांपल्स दे रहा हूं ताकि आप समझ सको कि ये फेजेस रियल लाइफ में कैसे काम करते हैं। बैकग्राउंड, 2008 की शुरुआत में यूएस में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक का नाम था लेमन ब्रदर्स। इस बैंक को बहुत गलत इन्वेस्टमेंट किए थे यूएस हाउसिंग सेक्टर में। अगस्त-सितंबर 2008 में ये बैंक कोलैप्स हो गया। इसका मतलब है बैंक के सब कस्टमर्स का पैसा खत्म हो गया। अचानक सब तरफ पैनिक फैल गया। अरे, अगर लेमन कोलैप्स हो सकता है तो कोई भी कोलैप्स हो सकता है। तो क्या हुआ? फेज 1 रिसेशन, मार्च सितंबर 2008, निफ्टी -60% गिर गई, 6000 से 2700 तक। सब जगह पैनिक चल रहा है, अब तो सब खत्म हो गया, यही सेंटिमेंट है। पी रेशियो 8x तक गिर गया, सस्ता हो गया। मार्केट में सिर्फ 5 से 10% लोग खरीद रहे हैं। फेज 2 रिकवरी, अक्टूबर 2008, जून 2009, आरबीआई ने रेट कट शुरू कर दी। रेपो रेट 9% से कम करके 3% तक। गवर्नमेंट ने स्टिमुलस पैकेज दिया, अब तो ठीक हो जाएगा। लोगों को उम्मीद जागी, निफ्टी 2700 से 3500 तक आ गई। कॉर्पोरेट अर्निंग्स थोड़ा स्टेबलाइज हो गई। फेज 3 अर्ली एक्सपेंशन, जुलाई 2009, दिसंबर 2009, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू हुई, कॉर्पोरेट अर्निंग्स फिर से बढ़ने लगी। अब तो बूम आएगा, सब में एक एनर्जी आ गई। निफ्टी 2500 से 5000 तक चली गई। हर किसी को लगा, अरे अब तो खूब खरीदो। फेज 4/5 मिड टू लेट एक्सपेंशन, जैन 2010, अक्टूबर 2010, गवर्नमेंट की एग्रेसिव स्पेंडिंग, निफ्टी 5000 से 6000 प्लस तक चला गया। इंफ्रास्ट्रक्चर बूम के सिग्नल्स, लेकिन अंदर अंदर ग्लोबल कंसर्न्स बढ़ रहे थे। फेज 6 करेक्शन, नॉव 2010 ऑनवर्ड्स, ग्लोबल कंसर्न्स के कारण स्लाइट करेक्शन आया। ये 2008 जितना सिवियर नहीं था। निफ्टी -5 से -10% गिरी, फिर रिकवर हो गई। बैकग्राउंड, मार्च 2020 में कोविड लॉकडाउन हो गया, पूरी दुनिया रुक गई। लोगों को लगा अब तो सब खत्म हो गया, इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। फेज 1 रिसेशन, मार्च 2020, कोविड लॉकडाउन, निफ्टी -40% गिर गई, 12000 से 7500 तक। मार्केट में पैनिक सेल, अब तो 5000 तक जाएगा, लोग कह रहे थे। पी रेशियो 12 तक गिर गया, सब डरे हुए थे। फेज 2 रिकवरी, अप्रैल मई 2020, आरबीआई ने इमरजेंसी रेट कट्स दी, रेपो रेट 6% से 4% तक। गवर्नमेंट ने 20 लाख रुपए करोड़ रिलीफ पैकेज दिया। ये एक टेम्पररी क्राइसिस है, रिकवर होंगे। फेथ जागी, निफ्टी 7500 से 9000 तक आ गई। फेज 3-3-5 लॉन्ग एक्सपेंशन, जून 2020, नवंबर 2021। ये एक बहुत लंबा एक्सपेंशन फेज था, 1.12 साल तक चला। गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत फोकस दिया। अब तो इंडिया स्टोरी शुरू हो गई, सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग हो गई। निफ्टी 9000 से 18500 तक चला गया, 101% की ग्रोथ। आईपीओ की भी थी, स्मॉल कैप और मिड कैप में भारी बबल बना। पीई रेशियो 42x तक चला गया, 42 गुना। हर कोई मार्केट में था, लेकिन अंदर अंदर क्या हो रहा था? स्मॉल कैप पीई 50-60x तक पहुंच गया था। मिड कैप वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच हो गई थी। बहुत सारे लोग ब्लाइंड बाइंग कर रहे थे, लेवरेज बहुत बढ़ गया था। फेज 6 करेक्शन, दिसंबर 2021, जून 2022, इन्फ्लेशन बढ़ने लगी। सेंट्रल बैंक्स ने रेट हाइक्स की, अब तो पीक आ गया, सेंटिमेंट बदल गई। निफ्टी 18500 से 15000 तक गई, -18%। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में -40 से -50% तक की गिरावट रही। की लेसन, जो लोग पीक पर ब्लाइंड बाइंग कर रहे थे, स्पेशली स्मॉल कैप्स में, उन्हें भारी नुकसान हुआ। लेकिन जो लोग रिकवरी के बाद सोच समझकर क्वालिटी लार्ज कैप्स में बैठे थे, उन्हें अच्छा रिटर्न मिला। सेक्शन 10 सिग्नल इंडिकेटर्स, साइकिल को कैसे पहचाने। अब मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट सिग्नल्स बता रहा हूं, जिससे आप आसानी से पहचान सकते हो कि आप किस फेज में हो। पीई रेशियो इक्वल्स प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। सरल भाषा में
मार्केट उस कंपनी को कितने गुना पैसे पर खरीद रहा है। अलग अलग फेजेस में पीई रेशियो का लेवल। भारत में अभी 9/2025 निफ्टी 50 पीई 22.8%, अपर रेंज का सिग्नल लेट एक्सपेंशन। मिड कैप पीई 33.4, अलर्ट डेंजरस जोन। स्मॉल कैप पीई 41+, रेड अलर्ट वेरी डेंजरस। अगर पीई रेशियो 20x है पर अर्निंग्स ग्रोथ सिर्फ 5% है, ओवर वैल्यूड खतरनाक। अगर पीई रेशियो 20x है और अर्निंग्स ग्रोथ 15 से 20% है, रीजनेबली वैल्यूड ओके है। अगर पीई रेशियो 12x है और अर्निंग्स ग्रोथ 10% है, अंडर वैल्यूड सस्ता है। भारत में अभी स्मॉल कैप पीई 41x पर ग्रोथ सिर्फ 15 से 20%, ह्यूज ओवर वैल्यूएशन। रिसेशन, रिटेल एब्सेंट, किसी को इंटरेस्ट नहीं। रिकवरी, रिटेल कॉशियस, धीरे धीरे आ रहे। एक्सपेंशन, रिटेल एंथुजियास्टिक, खूब आ गए। ओवरहीट, रिटेल एवरीवेयर, फोमो में सब। भारत में अभी DII 7 लाख करोड़ बाइंग, IPO हर सप्ताह लिस्ट हो रहे। रिटेल SIPs ऑल टाइम हाई। सोशल मीडिया पर बाई की चर्चा। क्लियर ओवरहीट सिग्नल, हेल्थी, लो लेवरेज, सावधान इन्वेस्टिंग, डेंजरस, हाई लेवरेज, रिस्की। भारत में अभी रिटेल क्रेडिट ग्रोथ तेज, मार्जिन ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ी, लेवरेज बेस्ड इन्वेस्टिंग ट्रेंड में है। कॉशन सिग्नल, नॉर्मल, few quality IPOs, speculative, many mediocre IPOs with listing gains. भारत में अभी IPO बूम चल रहा है। Every week नई कंपनी लिस्ट हो रही, लोग लिस्टिंग गेन्स के लिए दौड़ रहे हैं। क्वालिटी चेक करके नहीं, बस ट्रेंड के चलते। क्लियर ओवरहीट सिग्नल। सेक्शन 11, भारत के लिए एक्शन प्लान। भारत अभी फेज 5 लेट एक्सपेंशन ओवरहीट में है, तो सवाल है अभी आपको क्या करना चाहिए। 1, लार्ज कैप क्वालिटी में रहो। निफ्टी 50 की टॉप क्वालिटी कंपनीज, रेलवेज, डिफेंस, पावर, इंफ्रा, ये सेक्टर्स अभी अच्छे हैं। PSU बैंक्स में समझदारी से एंट्री लो, अभी सस्ते हैं, PE 0.8 to 1.0x पर। 2, SIP जारी रखो। अगर तुम मंथली SIP कर रहे हो तो जारी रखो। SIP का फायदा इक्वल्स ऑटोमेटिक एवरेजिंग, पीक पर कम शेयर्स मिलते हैं, वैली पर ज्यादा। 3, प्रॉफिट बुकिंग करो। अगर तुम पिछले 1-2 साल में अच्छे रिटर्न्स दे रहे हो तो 10 से 15% प्रॉफिट बुक कर लो। ये पैसा फ्यूचर करेक्शन में यूज कर सकते हो। 4, क्वालिटी एंड अर्निंग्स पर फोकस रखो। जिन कंपनीज के अर्निंग्स सस्टेनेबल है, जिनके बैलेंस शीट साफ है, जिनके ROIC रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल हाई है, बस उन्हीं में रहो। 1, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में ब्लाइंड एंट्री मत करो। PE 33 से 68 पर इन्वेस्टमेंट रेडी हो, करेक्शन आता है तो -40 to 50% तक गिर सकते हैं, सिर्फ हाई कन्विक्शन स्टॉक्स में जाओ। 2, लेवरेज, कर्ज मत लो। मार्जिन ट्रेडिंग, फ्यूचर्स, ऑप्शंस अग्रेसिव है, मार्केट गिरे तो मार्जिन कॉल आएगी, फोर्स्ड लिक्विडेशन होगा, पीक पर लेवरेज सबसे गलत काम है। 3, फोमो से खरीदारी मत करो। अरे सब खरीद रहे हैं तो मैं भी कर लूं, गलत। आपका रिसर्च, आपका एनालिसिस करो। 4, सेक्टर ट्रेंड्स को ब्लाइंडली फॉलो मत करो सिर्फ इसलिए कि इंफ्रा में सब भाग रहे हैं। हर इंफ्रा स्टॉक मत खरीद। क्वालिटी चेक करो, वैल्यूएशन चेक करो, नवंबर दिसंबर प्रॉफिट बुकिंग करो, मिड स्मॉल कैप को रिड्यूस करो, कैश बनाओ 20-30% पोर्टफोलियो में। जनवरी ऑनवर्ड्स जब करेक्शन आएगा, गुड क्वालिटी में एंट्री करो, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर और PSU बैंक्स। धीरे धीरे SIP से। लॉन्ग टर्म 2025-2026 ये एक बहुत अच्छा साइकिल आने वाली है। गवर्नमेंट कैपेक्स बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बूम जारी रहेगी, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सेक्शन 12, की टेकअवेज। दोस्तों, आज का पूरा एपिसोड एक ही चीज सिखा रहा है। टेकअवे नंबर 1, मार्केट साइकिल 6 फेजेस में चलता है। हर फेज का अपना नेचर है, अपना इमोशन है, अपनी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इन फेजेस को पहचान सको तो आप सही समय पर खरीद सकते हो, सही समय पर बेच सकते हो, पैनिक सेल नहीं करते, ब्लाइंड बाय भी नहीं करते। टेक अवे नंबर 2, भारत अभी फेज 5 ओवरहीट में है, तो इस वक्त में सेलेक्टिव होना जरूरी है। क्वालिटी को प्रेफर करना चाहिए, मिड स्मॉल कैप से कॉशियस रहना चाहिए। टेक अवे नंबर 3, करेक्शन आएगा पर यह एक अपॉर्चुनिटी है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को लॉसेस हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हिस्ट्री दिखाता है हर करेक्शन के बाद एक बेहतरीन एक्सपेंशन आता है। सेक्शन 13, नेक्स्ट एपिसोड टीजर।
दोस्तों, साइकिल तो आपने समझ लिया, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात और है। जब बाजार ऊपर जाता है तो कौन से सेक्टर्स सबसे पहले भागते हैं? जब बाजार गिरता है तो कौन सा सेक्टर आपको बचाता है? यह जानना एक सुपर पावर है और यही है अगले एपिसोड का टॉपिक, सेक्टर रोटेशन मैजिक। अगले एपिसोड में हम सीखेंगे अर्ली एक्सपेंशन में कौन जीतता है, साइक्लिकल्स, लेट एक्सपेंशन में कौन स्ट्रगल करता है, जंक स्टॉक्स, करेक्शन में कौन सेफ है, डिफेंसिव्स। तो एपिसोड 3 को बिल्कुल मिस मत करो। एंडिंग। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आज का एपिसोड आपको गहराई से मार्केट साइकिल को समझने में मदद करेगा। अब आप किसी भी स्टॉक मार्केट को देखकर बता सकते हो कि वह किस फेज में है, और ये नॉलेज ही तुम्हारी सक्सेस की है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो 1 लाइक करो अगर सीखने को मिला, 2 सब्सक्राइब करो अगले एपिसोड्स के लिए, 3 कमेंट करो आपको क्या लगता है अगले 3 महीनों में मार्केट में क्या होगा, 4 शेयर करो अपने इन्वेस्टर फ्रेंड्स के साथ। आपकी फीडबैक से ही हम और भी बेहतर कंटेंट बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। सेक्टर रोटेशन मैजिक, इन्वेस्ट ट्रेड सारथी के साथ हमेशा सीखते रहो, समझदारी से निवेश करो। जय हिंद, धन्यवाद। दोस्तों, इस एपिसोड को फिनिश करने से पहले मैं एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं। यह जो कंटेंट मैंने आपको दिया है, यह केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। यह किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट सलाह नहीं है। कोई भी निवेश फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, अपना रिस्क प्रोफाइल समझें, अपने फाइनेंशियल गोल्स को क्लियर करें। इन्वेस्ट ट्रेड सारथी कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। आपके पैसे की जिम्मेदारी आपकी है। हमारा काम सिर्फ सही जानकारी देना है ताकि आप बेहतर निर्णय ले सकें। धन्यवाद।